मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जहां देश की राजधानी में बड़ा गुप्त तरीके से उसका एग्ज़ाम किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का, दलालों के द्वारा 10% ठीक होने पर 90% का जहां वादा करते हैं काम को कंप्लीट तरीके से आपका कागज़ के हेर फेर करके गलत तरीके से लाइसेंस बनाते हैं, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। सर आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे सर? आज दिल्ली पुलिस ने रोटरी क्लब और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के सहयोग से ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का बहुत ही सफल आयोजन किया है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत भारी तादाद में शामिल होकर उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और हम लोगों ने तमाम जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से हम लोग कैमरे के माध्यम से जो वायलेशन है उनको कैप्चर करते हैं, किस तरह के उसमें फाइन्स दिए जाते हैं, किस तरह उनका डिस्पोजल किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश की है। नई व्यवस्था कोई आने वाली नई ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग बहुत ही गंभीरता से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी वायलेशंस कहीं भी पूरी दिल्ली में होंगे उनको तमाम को कैप्चर किया जाएगा। और पूरा उद्देश्य दिल्ली पुलिस का और समाज के दूसरे स्टेक होल्डर्स का यही है कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें, क्योंकि हर जान की एक बहुत बड़ी कीमत है। सर, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ट्रैफिक नियमों? देखिए, आपको सबको पता है कि अकेले दिल्ली शहर में लगभग 1500 के करीब लोग एक साल में अपनी जान खो देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 1,70,000 के ऊपर है। देश की सरकार और तमाम जिम्मेदार लोग इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। इतनी ज़्यादा जान तो महामारियों में भी नहीं जाती हैं, तो हम सबको मिलकर इन सड़क पे होने वाले हादसों को रोकना है और लोगों को सुरक्षित रखना है। कुछ चलानों के रेट भी बढ़ाए गए हैं आपकी बार? नहीं, अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन जो हमारे तमाम दिल्ली के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चालान नहीं देते हैं उस व्यवस्था को थोड़ा सुगम बनाया जाए और वॉल्यूशंस को तो कम करना ही है, लेकिन जो फाइन किया जाना है उसका भी रियलाइजेशन किया जाए। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इससे समाज में क्या एक पॉजिटिविटी आप देखते हैं कि हो सकती है? यही तो बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये लोग एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इन्हीं को आगे चलकर जिम्मेदार पदों पर पहुंचना है देश के। ये आपने अभी राष्ट्रगान सुना, तो असली भाग्य विधाता यही लोग हैं। तो जब तक ये जागरूक नहीं होंगे और हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है। अभी तक जैसे बताया गया कि 3 करोड़ 7 लाख पेंडिंग चलान है 2019 से लेकर 2025 तक, इसका कोई हल निकाल रही है ट्रैफिक पुलिस? जी, इसमें लगातार लोक अदालतें ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं और लोक अदालत के माध्यम से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि लोक अदालत 3 महीने में नहीं, लगभग हर महीने या कम से कम 15 दिन में आयोजित की जाए। जो हमारे ट्रैफिक के कोर्ट्स हैं डेडिकेटेड, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कीम दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपने चालान भर देंगे तो उसमें आपको एक आकर्षक रिबेट दी जाएगी। ठीक है। आज सबसे बात लगाया कॉलेज के बाद से चालान क्या भेजे जाएंगे या जब मिलेगा? अगर लोगों ने वॉल्यूशन किया है तो चालान भेजे जाएंगे। ये विजुअल आप जो आपको साक्षी बने हुए हैं दुर्घटना के, इसी तरीके से देश की राजधानी में हर वर्ष काल के जाल में हजारों जिंदगी लीन हो जाती है, जहां केवल जिसमें मिली भगत केवल इंस्पेक्टर राज कहे या दलालों की मिली भगत, सीधा नतीजा देख सकते हैं आप किस तरीके से। कैमरामैन सोनू के साथ संजीव, दिल्ली समाचार, दिल्ली।